गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम सद्गुरु माँ के 64वें आविर्भाव दिवस के परम पावन अवसर पर उनके पावन चरण कमलों में अनंत अनंत बधाइयाँ शाहे बंदगी। वैसे तो सद्गुरु माँ असीम प्रतिभा के धनी हैं, जिनके गुणों का बखान करना असंभव है। उन्हीं में से एक विशेषता पर थोड़ी सी चर्चा अभी करना चाहूँगा, और वह है इनकी उत्कट देशभक्ति। मुझे याद है एक बार किसी प्रसंग में सद्गुरु माँ ने कहा था कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें देश और ईश्वर के बीच एक का चुनाव करना पड़े तो मैं देश को चुनूंगी। भारत के प्रति इतने संवेदनशील हैं हमारी सद्गुरु माँ। बहुत कम संत ऐसे होते हैं जिनमें धर्म एवं पंथ निष्ठा के साथ साथ देश के प्रति इतनी निष्ठा विद्यमान हो। प्रायः वे किसी पंथ निष्ठा से ही चिपके पाए जाते हैं। पर बहुमुखी प्रतिभा के धनी सद्गुरु माँ में तो असीम ईश्वर भक्ति, असीम गुरु भक्ति, असीम तत्वज्ञान, असीम वैराग्य, असीम प्रेम करुणा के साथ साथ अनुपम देशभक्ति देखने को मिलता है। देश की स्वतंत्रता एवं संस्कृति की रक्षा हेतु, हिंदू समाज सनातन की रक्षा हेतु वे जान की बाजी लगाने को तत्पर दिखते हैं। सभी गुरु भाई बहन जो नित्य सत्संग में आते हैं वे प्रत्यक्ष इसका गवाह हैं कि कितनी चिंता रहती है गुरु माँ को देश हित की। कितने कितने प्रकार के उपाय प्रचार प्रसार देशवासियों को एक करने हेतु जाति पंथ प्रांत भाषा आदि के आधार पर षड्यंत्र कार्यों के द्वारा विभाजित होने से रोकने हेतु, सनातन संस्कृति को बचाने हेतु इन्होंने अब तक कितने कितने उपाय किए हैं। इसी क्रम में उनकी क्रांतिकारी लेखनी चली, जिसमें सनातन धर्म हमारा, सनातन धर्म में जाति का सच, हमारे श्री राम ताते हिंदू रहिए जैसे अनेक पुस्तकें प्रकाश में आई, जो भारत देश भारतीयों एवं हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा में विशेष योगदान देने में पूर्ण समर्थ हैं। ये मील के पत्थर हैं। इनमें गुरु माँ की क्रांतिकारी एवं प्रामाणिक विचार इतनी प्रखरता से उद्धृत है कि जो पाठक इसे पढ़ेंगे या पढ़ते हैं उनमें अपने देश के प्रति भक्ति भावना निश्चित रूप से जगेगी। अपनी संस्कृति के प्रति गौरव भाव जगेगा ही जगेगा एवं समाज में फैले जातीय भेदभाव पंथीय भेदभाव मिटेंगे ही मिटेंगे। यदि वे किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे तो वे उस पूर्वाग्रह को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, चाहे वह जातीय हो या पंथीय हो या प्रांतीय अथवा अन्य किसी भी प्रकार का। क्योंकि गुरु माँ ने जो भी कहा है, जो भी पुस्तकों में लिखा है, वह तथ्य पर आधारित एवं प्रामाणिक है। जैसे जातीय भेदभाव को एक क्षण में धराशायी कर देने वाला है
गुरु माँ का शोध गोत्र, कट्टर जातिवादी को भी बोलती बंद करा देने वाला तथ्य। इसके सामने जातिवाद का खोखला स्वरूप उजागर हो जाता है और प्रमाणित हो जाता है कि हम हिंदू भाई बहन चाहे किसी भी जाति से आते हों, हमारे गोत्र एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हम ऋषियों के वंशज हैं, हमारे डीएनए एक हैं। तो भला हम किस आधार पर ऊंच नीच अथवा छोटे बड़े हो गए? एक माता पिता के अनेक भाई बहनों में कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई नाटा, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई नौकरी वाला, कोई कला शिल्पकार अथवा व्यवसायी अथवा खेती बाड़ी करने वाला हो, तो क्या वे अपने में भेदभाव करेंगे अथवा एक दूसरे से नफरत करते हैं? नहीं, सबसे प्रेम करते हैं। तो हम सब ऋषियों के संतान होने के नाते सब समान हैं और हम सबों को अपना अपना कार्य संभालते हुए आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और किसी भी बाहरी विद्वेषी का अपने देश, समाज, संस्कृति पर हमलों की स्थिति में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यह है हमारी सद्गुरु माँ की सीख। गुरु माँ अपने देश के प्रति अपनी पीड़ा को इस हम सब शिष्यों के बीच व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गुलामी के दौर ने किस प्रकार हिंदू समाज एवं सनातन संस्कृति को पैरों तले रौंदा है। कितने हिंदू इस्लाम धर्म को अपनाने हेतु मजबूर किए गए, कितनों की अस्मिता से खिलवाड़ किया गया। हिंदू संस्कृति एवं उसके धरोहर एवं यहाँ के ग्रंथों से छेड़छाड़ एवं उन्हें तहस नहस किया गया। हिंदू ग्रंथों में छेपक डालने का जहरीला षड्यंत्र उसी गुलामी के दौर की घटना है। गुरु माँ कहते हैं कि अभी भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह दुनिया में किसी भी देश और किसी भी धर्म के पास नहीं है। हमारा सनातन धर्म सभी धर्मों की आत्मा है। यदि सनातन खत्म हो गया तो पूरी दुनिया दुराचारियों, आताताइयों एवं राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का अखाड़ा बन जाएगा। मानवता त्राही त्राही कर उठेगी और इसके लिए पहले अपने देश को बचाओ। देश की धरती बची रहेगी तब हम हिंदू समाज अपने धर्म एवं संस्कृति को भी बचा पाएंगे। अतः एक जन्म अपने देश की रक्षा के लिए भी देना पड़े तो दे दिया जाए, फिर अगले जन्मों में आध्यात्मिक उन्नति एवं प्रभु भक्ति की जाएगी। वैसे भी प्रभु तो सदा साथ रहने वाले हैं, वे हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे। उनको भी तो प्यारी है यह भारत देश की धरती। इसीलिए तो प्रभु का अवतार इस पुण्यशाली पवित्र धरती भारत देश में ही होता है। देश की एकता एवं हिंदू सनातन की रक्षा हेतु सद्गुरु माँ के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में कुछ जैसे हम लोग हमेशा देखते आए हैं कि गुरु माँ का कैसे कैसे प्रयास रहा है अपने देश को की सुरक्षा, उसकी एकता के लिए अलग अलग तरह से यहाँ से तरंगे प्रवाहित करते हैं जो पूरे देश में वह फैल जाता है और हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हम पहले भी अपने कई भाई बहनों से सुने हैं कि सनातन पहले तो लोग हिंदू लोग भी बहुत भूल गए थे कि आखिर सनातन कौन होता है। कितना लोग पूछते थे कि ये सनातन कौन होता है। तो हमारे हिंदू लोग भी सनातन प्रथा को भूल गए थे, जबकि वो जानना चाहिए कि हमारे यह सनातन और पुरातन दो हिस्सा है हमारी संस्कृति की। वो हमारा वेद, उपनिषद, गीता ये हमारे सनातन के धरोहर हैं जिनमें निराकार परमात्मा की विशद चर्चा है। और जितने भी देवी देवता हम लोग राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि की जो पूजा करते हैं तो वे हमारे पुरातन संस्कृति के हैं। तो
इसमें भी हिंदुओं की बेवकूफ़ी देखने को मिलती है कि हम शैव हैं तो हम शाक्त हैं तो हम वैष्णव हैं, तो आदि आदि करके लड़ने लगते हैं। जबकि उन्होंने जानना चाहिए कि ये सब हमारे पूर्वज रहे हैं। हमारी संस्कृति कितना विशाल है, हम उनको पूजते हैं, पूजते तो हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजते हैं, लेकिन उनके जीवन से सीख नहीं लेते हैं। उन्हें हम मानते हैं लेकिन हम लोग उन्हें जानते नहीं। उन्होंने जो सीख दी, गुरु माँ कहते हैं कि यदि हम अपने पूर्वजों से सीख लिए होते, देखिए सभी हमारे पूर्वज हैं, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। और हम हिंदू भाई लोग कितनी गलती किए थे कि जब हमारे देश पर जो आक्रमणकारी थे, जो ये कौन सा मंदिर था वो जिस पर आक्रमण सबसे पहले हुआ था, काफ़ी शिव मंदिर, सोमनाथ के मंदिर पर जब विदेशियों का आक्रमण हुआ, मुग़लों का आक्रमण हुआ, तो भारत के जो लोग थे वे किस प्रकार अपने पुरातन संस्कृति को गलत वे में लिए कि उन्होंने सोचा कि नहीं, भगवान शंकर तो समर्थ हैं, वे बचा लेंगे, अपने मंदिर को बचा लेंगे, वहाँ के जो भी हमारी धरोहर है, जो हमारा वहाँ दौलत है, सब उसको बचा लेंगे। गायों को छोड़ दिए कि गायें वहाँ पर बचा लेंगी, क्योंकि गायों में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। गुरु माँ इन सब को बहुत प्रखरता से हम लोग को समझाते हैं कि यह कितनी बेवकूफ़ी है। उन्होंने जो हमारे देवी देवता, जो राक्षसों से, आतताइयों से जो लड़े, तो उन्होंने लड़ाई करके और उन्होंने जीत हासिल की और बताया कि जब कभी भी धर्म की हानि होती है तो तुम्हें शस्त्र उठाना चाहिए और इस तरह से आतताइयों और राक्षसी प्रवृत्तियों से लड़कर उनको ख़त्म करना चाहिए। ये संदेश है हमारे पुरातन देवी देवताओं की। तो उस संदेश को अपने जीवन में उसको उतार करके अपने कर्म में नहीं लाए। गुरु माँ कहते हैं कि कुछ भी इस धरती पर होता है वो कर्म के द्वारा होता है। विचार तो ठीक है, विचार शक्ति तरंगे फैलती हैं, लेकिन कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। और हम लोगों की जो गुलामी का कारण था वो हमारा कर्म ही था। हम लोगों ने कर्म नहीं किया था। हम लोग जातिवाद में, पंथवाद में, प्रांत में, भाषा में बटे हुए थे। इसलिए उन लोगों को यहाँ आक्रमण करके हम लोगों पर जीत हासिल करना बहुत सरल हो गया था। कर्म का जो नियम है वो बहुत कठोर है। यदि हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। सभी जाति और अनेक मतांतरों को भूलकर, पंथ वगैरह को भूलकर हम लोगों को अपने देश की रक्षा करनी होगी। गुरु माँ इस पर बहुत बल देते हैं, इतनी सीख देते हैं। इसके बाद गुरु माँ हम लोग जो भी व्रत करते हैं, या एकादशी का व्रत हो या हम लोग गीता जयंती में व्रत, जो व्रत करते हैं, गुरु माँ उस व्रत का जो अगले दिन का अति होता है तो उसको जो हवन करवाते हैं उसमें गुरु माँ कराता है इदम राष्ट्राय इदम न मम। यह जो भी हम लोगों ने व्रत किया, जो तप किया, वह राष्ट्र के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। सोचिए हम लोगों को कितना परमार्थी बना रहे हैं अपने देश के लिए। यह जो है सो इस तप को दान कर रहे हैं। और गुरु माँ खुद भी, गुरु माँ का जो भी होता है उनका तो अंतस देश प्रेम से कूट कूट कर भरा है। रात दिन वो चिंता करते रहते हैं कि क्या किया जाए। तो इतनी पुस्तकों का लेखन, इतना नाट्य मंचन जो होता है देशभक्ति पर, अपनी संस्कृति के गौरव बढ़ाने के लिए गुरु माँ जो लिखते सब करवाते हैं ताकि लोगों में अपने देश के गौरव को समझने का मौका मिले और उन्हें गौरवान्वित हो सकें और अपने देश की रक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार रहें। तो ये होता है। और इसके बाद गुरु माँ का अभी अनीता बहन बहुत विस्तार से बताई थी कि किस प्रकार
पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए गुरुमा पुस्तकों का अपना बिल्कुल ये मुक्त हस्त से निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करवाए हैं। क्या यह केवल धर्म प्रचार के लिए नहीं है? उसमें गुरु माँ का सनातन धर्म हमारा ठीक है, हमारा गौरव अपने गौरव बोध के लिए है, जाति का सच है, हमारा श्री राम है, ये सब इस सब के पीछे है कि हम जो जाति में बटे हुए हैं और बहुत से विद्वेषी लोग हमारे धर्म को भी गलत ढंग से प्रसारित करते हैं, हमारे श्री राम को वो गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि वे संबुक सूत्र को मार दिए थे वगैरह वगैरह। इससे क्या हो रहा है, हमारे देश में हम लोगों को आपस में बांटने का ही षड्यंत्र चल रहा है। चाहे आर्य लोग विदेशी थे या फिर ये द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी थे, गुरु माँ ने अपनी पुस्तकों में इन सब का जवाब एक एक कर ऐसे दिए हैं कि जो ये विद्वेषकारी हमारे हैं, जो हम लोगों को अनेक तरह से बांटने का और कमज़ोर करने का षड्यंत्र रहते रहे हैं, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है और कोई भी अगर इसको पढ़ लेगा तो उनके बहकावे में कभी आ ही नहीं सकता है। तो इन पुस्तकों का वितरण, पहले जेल में पुस्तकों का वितरण, देश के जगह जगह मंदिरों में कि हमारे पुजारियों भाई तक पहुँचे कि उनके पास और वहाँ पर मंदिरों में रहे, वहाँ हमारे भक्त लोग वहाँ पहुँचेंगे तो उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उससे हम उनको संस्कृति का भी ज्ञान होगा और देश की एकता बढ़ेगी। इसके बाद विद्वत जनों में, वे हाई स्कूल के शिक्षक हों या कॉलेज के व्याख्याता हों, उनके पास पहुँचे, क्योंकि ये विचार क्रांति है। जब हम अपने विचारों को शिक्षकों तक पहुंचाएंगे तब वे उनसे अवगत होंगे, उस फैक्ट से अवगत होंगे, तब वो बच्चों को, विद्यार्थियों को देंगे तो यह पूरा देश में फैलेगा। गुरु माँ की सोच बहुत विस्तृत होती है। और फिर अभी जैसा कि अनीता बहन ने भी हम लोगों को विस्तार से बताया था कि किस प्रकार यहाँ जो देवघर में हमारे कांवरिया भाई लोग देश के कोने कोने से आते हैं, हर प्रांत से आते हैं, उनमें भी इन सब विचारों का प्रसार हो सके तो गुरु माँ मुक्त हस्त से निःशुल्क पुस्तक जो है, लाखों लाख की पुस्तकें जो है सो वितरित करवाए हैं। यह सब क्या है? ये सब धर्म प्रचार ही नहीं है, ये सब देश को एकता के सूत्र में बांधना, अपनी संस्कृति का गौरव बोध कराना और अपने देश के जन जन को जागरूक करने का गुरु माँ का अथक प्रयास है। और देखते चलिए कि आगे आगे क्या होता है। गुरु माँ देश के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हम लोगों को निमित्त बनाकर क्या क्या करवाते हैं, ये हम लोगों का बहुत भाग्य है, अहोभाग्य है कि हम लोग ऐसे महान संत से जुड़े हुए हैं, महान संत। क्योंकि कुछ संत तो केवल पंथ को ही में ही चिपके रहते हैं, अपना पंथ ले लिए, चल उसी में बस बंधे हुए हैं। वे नहीं जानते हैं कि ये सनातन की धरती अगर इसकी मिट्टी खिसकेगी तो उनका पंथ कहाँ जाएगा, चाहे वे जैनी हो या वे सिख हो या वे अनेक पंथावलंबी। हमारे देखते हैं कि हम लोगों का सब, हालांकि सब सनातन से ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर के सब बिखरे हुए हैं हमारे हिंदू भाई, और अपनी डफली अपनी राग अलापते हैं। लेकिन गुरु माँ तो स्पष्ट कहते हैं कि यदि अभी भी नहीं चेते, अपनी इस सनातन की मिट्टी को नहीं बचाए, अगर ये खिसक जाएगा तो आप कहाँ रहेंगे, आप कहाँ चलेंगे। बौद्ध हैं, उदाहरण देते हैं गुरु माँ की, अफ़गानिस्तान में और ईरान में तो पहले जो है हिंदू धर्म से कुछ लोग अलग हुए और वे अलग तो हो गए, बौद्ध बन गए। लेकिन क्या हुआ, बौद्धों को किस तरह से षड्यंत्र करते उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया और उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये हम लोगों से छिपी नहीं है, वो तो इतिहास है, अभी भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही तो होगा अगर हम लोग अनेक पंथों में बटे रहेंगे तो इस तरह गुरु माँ हम लोगों को बहुत समझाते हैं, एक एक बारीकियों को बताते हैं। और हम लोगों को गुरु माँ की इस देशभक्ति के प्रति बहुत गौरव है। ऐसे संत, गुरु माँ की ईश्वर भक्ति
गुरु भक्ति, आत्म तत्व का ज्ञान, वैराग्य, प्रेम अपनी चरम सीमा पर है, असीम है, असीम है। उनकी चर्चा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उस अस्तित्व का हम लोग को गुरु माँ जो कुछ भी ज्ञान दिए हैं, तो हम लोग के पास आध्यात्मिक ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत खजाना भर दिए हैं। और उसके साथ साथ अपने देश और संस्कृति की रक्षा का इतना प्रचार और इतना ये सब जागरूकता फैलाना, ये सामान्य संत की बात हो ही नहीं सकती है। कोई भी सामान्य संत इतने सारे चीज़ों को कैसे लेकर चल सकता है। गुरु माँ तो रात दिन अथक प्रयास करते हैं। सचमुच गुरु माँ बेजोड़ हैं। इस धरती पर, इस देश में शायद ही, मुझे तो नहीं लगता है, कुछ ऐसा उदाहरण भी नहीं मिलता है जो गुरु माँ के सदृश कोई संत मिले हों। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। अंदर के भाव इतने विह्वल होकर के घुल मिल गए हैं कि अब वो शब्दों का आकार नहीं ले पा रहे हैं। गुरु माँ के पावन चरण कमलों में सत सत नमन के साथ यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक जीवन है अपने छत्र छाया में हमेशा रखें, अपने चरणों में जगह दिए रहें। और इसी तरह से हम लोगों को गिलहरी की तरह ही अपने विराट सेवा भाव में लगाए रखें। यही उनसे हम प्रार्थना है। बारंबार नमन, सद्गुरु माँ बारंबार वंदना। प्रेम से बोलिए सद्गुरु माँ की जय, सद्गुरु माँ की जय, परम करुणामयी सद्गुरु माँ की जय, देश परम देश भक्त सद्गुरु माँ की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक प्रकृति की गोद में बसा पहाड़ी नगरी को नमन करता हूँ। कबीर ज्ञान मंदिर की वैदिक मान प्रतिष्ठा और उसमें आप सबकी धर्म के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वट वृक्ष जिसमें यह आश्रम फल फूल रहा है, ऐसी कृतज्ञता, अभिभूत और जीवन सौंदर्य की पारखी सद्गुरु गुरु माँ को नमन करता हूँ। साथ ही इस आश्रम को सींचने वाले विद्वत समाज को नमन करता हूँ। कबीर ज्ञान मंदिर के वैभवशाली इतिहास और गौरवशाली परंपरा को नमन करता हूँ और उसमें जन्मी आप सबकी जिज्ञासा, उत्साह, कर्म को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो आप में श्रोता बनकर सुन रहा है, मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और इस हॉल के कण कण में बसकर सुशोभित कर रहा है। बात 17 सितंबर 2023 की है। मेरे पास एक कॉल आता है और प्रश्न पूछा जाता है, सर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं क्या? मुझे इसके फ़ायदे तो पता थे और मैं करना भी चाहता था, पर मेरे पास कोई माध्यम नहीं था। मैं ब्लड डोनेशन इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं जीव विज्ञान का एक छात्र रहा हूं और अभी हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। हाँ, तो मैंने बोल दिया, पर मुझे दिल से बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने घर से परमिशन नहीं लिया था। डर इसलिए क्योंकि बस 4 महीने पहले ही मुझे पॉक्स हुआ था और पॉक्स तो आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में कितने दाग रहते हैं। बहुत डर, कमज़ोरी भी फील हो रही थी और उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए मैं फलों का सेवन और नारियल के पानी को शरीर पे लगाया करता था। 2 दिन तो बीत गए। बात आया 19 सितंबर 2023 का। अब उत्सुकता भरी हुई थी, लेकिन फिर से परेशानी आ गई। उस दिन की एक स्कूल की ट्रेनिंग पड़ गया। अब फिर से परेशानी, बॉडी वीकनेस है, खाना पीना सही से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ब्लड डोनेट भी करना है। ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है 5 बजे और 5:15 में मैं कबीर ज्ञान मंदिर की आश्रम में प्रवेश करता हूँ। लोगों की भीड़, भाई बहनों का उत्साह, प्रबंधक की सेवा, संगीत की मधुर आवाज़ और दीपाली मिस के द्वारा स्वागत, जिन्होंने मुझे कॉल किया था, बिल्कुल माँ की तरह ट्रीट करने वाली हमारे प्रिंसिपल मैम का कहना,
सर आपने दिन में कुछ खाया क्या? बस यहीं से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ब्लड तो अब डोनेट करना ही है। अब सारे फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाते हैं। अक्टूबर में मैं घर अपने धनबाद जाता हूँ। दुर्गा पूजा के समय थे, घर में बहुत से मेहमान आए हुए हैं, घर के लोग, आसपास के लोग। एक प्रश्न के बहुत से प्रश्न थे। रंजीत तुम बदल गए हो, चेहरा साफ़ हो गया है, शरीर लग गया है, स्किन में एक नेचुरल ग्लेजिंग है, कुछ लगाते हो क्या? जिन्होंने मुझसे, और उसमें से एक पेशेंट थे जिन्होंने मुझसे पूछा इस पॉक्स के दाग को तुमने इतने जल्दी कैसे ठीक कर लिया? फिर मैंने एनालाइज़ किया, सोचा ऐसा क्या है कबीर ज्ञान मंदिर के उस परिसर में, और इसकी जानकारी मैंने अपने प्रिंसिपल मैम को भी बता दी। अब मेरे माइंड में प्रश्नों के बौछार, जिज्ञासुओं के पहाड़ धंस रहे थे। क्या है इतना, क्या है जो इतना मुझ में परिवर्तन ले आया है? फिर मैंने YouTube में सर्च किया। वहाँ मैंने बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाले हुए हैं जिन्होंने मैंने देखा। सबसे पहले मैंने विद्यार्थियों से संबंधित, फिर जीवन में परिवर्तन से संबंधित वीडियोस देखे जो मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर मैंने आध्यात्मिक और अपने धर्म के प्रति कर्म से संबंधित वीडियो को देखा। अब मैंने फिर उनसे संपर्क किया जिन्होंने मुझे कॉल किया था। स्कूल से कबीर ज्ञान मंदिर और कबीर ज्ञान मंदिर के उस कोने से यहाँ तक पहुँचाने वाली हमारे प्रिंसिपल मैम से, अनीता मैम। फिर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया शिवरात्रि में आश्रम आने का। जब मैं यहाँ आया तो एक आवाज़ आ रही थी, जब भी आप मुसीबत में हो तो मन में कहें हरे राम सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण नारायण नारायण। अब मन शांत हो गया था और यहीं से आश्रम आने का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ मैंने देखा कि लोग अपनी ज़िंदगी को काट नहीं रहे हैं, यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। जैसे मुझसे उम्र के छोटे बच्चे स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मेरे माता पिता के समान, इवन मेरे दादा दादी के समान भी स्टेज में दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब तक जो मैंने रक्तदान किया था उस समय नए खून का संचार हो गया था। साथ ही उसी दिन से उत्साह उमंग के साथ कुछ जिज्ञासा, गुरु माँ के द्वारा लिखी गई किताबें जो हमारे हॉल पे लगी हुई है उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर हुई, किताबें पढ़ने की इच्छा हुई। फिर मैंने अपने सहपाठी कहूँ या सहकर्मी दीपाली मिस से संपर्क किया। उन्होंने कुछ किताबें मुझे दी, जैसे जीव मत मारो बापूरा, विद्यार्थियों के जीवन के सफलता के सूत्र, हमारे श्री राम, सनातन धर्म में जाति का सच इत्यादि। अब जीवन पटरी में आ गई, आत्मविश्वास में वृद्धि आ गई, व्यक्तित्व विकास हो रहा है। बोलने की शैली, सिचुएशन को हैंडल करना, धैर्य रखना, अपनी काम को समय पर करना, जीवन जीने की कला, तनाव में कमी, और साथ ही बहस करने की जगह अब मैं तर्क करता हूँ। शायद आप अच्छे समझते होंगे बहस क्या होता है, तर्क क्या होता है। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉलेज जान जाते हैं तो उस पर आप तर्क करते हैं, और जो किसी चीज़ को नहीं जानते हैं उस पर बहस करते हैं। तो अब मैं तर्क करना शुरू कर दिया है, सीख रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे घर के, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मेरे घर के ही कुछ फैमिलीज़ हैं, उनके घर पे पैरालिसिस हुआ था और वो लोग मांसाहार सेवन कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये जो है ना, थोड़ा सा मांसाहार कम कर दीजिए, आपकी फैटी एसिड पूरा बढ़ जा रहा है और बहुत से ऐसे टॉक्सिक एजेंट है जो आपके बॉडी में जा रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा हम लोगों को डॉक्टर नहीं कहा है विटामिन लेने के लिए, डॉक्टर नहीं कहा है मांसाहार का सेवन करने के लिए। मैंने कहा आप गलत हैं। जो डॉक्टर MBBS के फर्स्ट सेमेस्टर के पहली क्लास में ये शपथ लेते हैं कि मुझे जीव को बचाना है, ऐसे डॉक्टर कैसे बोल सकते हैं कि जीव को मारो? उन्होंने आपसे ये कहा होगा कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रोटीन लीजिए, फैट लीजिए, विटामिन लीजिए, आपसे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए कहा था, आपसे वो जीव मारने के लिए नहीं कहे हैं। दूसरी घटना, आज मैं जो पहन कर आया हूँ ये कल मैं स्कूल पहन के गया था।
कुछ शिक्षकों ने कहा विधायक जी, मुखिया जी। मैंने भी मज़े से बोल दिया ठीक है, आपके गांव के सड़क बन जाएंगे। फिर उन्होंने और मज़ा लेना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने उन्हें तर्क दिया, क्या करें गुरुजी, अब विधायक भी तो अपना वस्त्र बदलना शुरू कर दिए हैं। जिस पार्टी में जाते हैं वो वस्त्र ही बदल देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस सादे जीवन का, सादे वस्त्र का क्या इम्पोर्टेंस है। बस मैंने उन्हें इतना कहा और वो चुप हो गए। तो ये हमारे कुछ एक्सपीरियंस थे इस ब्लड डोनेशन जो हमारा कल होने वाला है। और मैंने ब्लड डोनेशन से ही यहाँ की यात्रा शुरू की थी और इस ब्लड डोनेशन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी बहुत खुश हूँ। धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल मैम, दीपाली मैम, जो आप लोगों ने मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। आप सभी का बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साहेबंदगी। परम वंदनीय सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में सादर शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। बंदों चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं, भव सागर के पार। गुरु के सुमिरन मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। तास सर्वारंभ में, ध्यावत हैं सब संत। आज सद्गुरु माँ के दिव्य आविर्भाव महोत्सव की पूर्ण संध्या पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी गुरु भाई बहनों से सद्गुरु माँ के बारे में बहुत कुछ श्रवण कर चुके हैं। सद्गुरु माँ बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनका व्यक्तित्व अनेक हीरो मोती जैसे गुणों से भरा हुआ है, जिसकी गणना कर पाना संभव नहीं। उसी में एक मोती है जो कि मेरा विषय है, सद्गुरु माँ की होश साधना। सद्गुरु माँ अपने प्रवचन में प्रायः होश के बारे में चर्चा करते रहते हैं। उसी से कुछ संकलित किया गया है। होश क्या है? होश मतलब बेहोश नहीं। यहाँ शब्द है बेहोशी। बेहोशी क्या है? हम लोग तो अभी जागे हुए हैं और पूर्णतः होश में हैं, सही है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में बेहोशी या मूर्छा कुछ और है। इसे थोड़ा स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यह संसार दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक दृश्य जगत और दूसरा अदृश्य जगत। ऐसा नहीं है कि जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वहाँ कुछ नहीं है। सच पूछा जाए तो दृश्य जगत से अधिक शक्ति अदृश्य जगत में है, या यूँ कहा जाए अदृश्य शक्ति के बिना दृश्य जगत कुछ भी नहीं। दृश्य जगत साधन मात्र है, जबकि इसे साधन के रूप में उपयोग करने वाली अदृश्य शक्ति या परमात्म सत्ता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो प्रकृति और परमात्मा। प्रकृति जो जड़ है एवं दृश्य है, एवं परमात्मा चेतन शक्ति जो अदृश्य है। जैसे हम लोगों के घर में विद्युत से संचालित होने वाले अनेक उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर आदि रहते हैं,
जो देखने में तो लगते हैं कि ये काम कर रहे हैं, जबकि इसे चलाने वाली विद्युत शक्ति के बिना ये अधूरे हैं। इसी प्रकार एक है हमारा शरीर और दूसरा है इसे संचालित करने वाली आत्मा या चेतन शक्ति। शरीर के सभी अंग अपना अपना विशिष्ट कार्य करते रहते हैं। देखने में तो लगता है कि शरीर ही कार्य कर रहा है, लेकिन इसे चलाने वाली चेतन शक्ति अदृश्य है। यहाँ शरीर जड़ और आत्मा चेतन है। इसी की ओर सद्गुरु माँ इशारा करते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम इसे जानने वाले हो। इसी असंगत्व में जागना ही तो होश है। इसी होश में जागृत कैसे रहा जाए, इसका उपाय सद्गुरु माँ प्रायः अपने प्रवचन में करते रहते हैं। सद्गुरु माँ हम लोग के जैसे दिखते ज़रूर हैं, लेकिन अनेक मायनों में वे हम लोग से बहुत ही अलग हैं। जहाँ हम लोगों का अधिकांश जीवन अज्ञान या मूर्छा में जिया जाता है, वहीं सद्गुरु माँ शरीर से असंग अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसा तो हम लोगों में जानने की शक्ति नहीं है, लेकिन जिस एक साधना की सद्गुरु माँ चर्चा करते रहते हैं एवं हम लोगों को भी ले चलना चाहते हैं, वह है होश साधना। सद्गुरु माँ कहते हैं कि जिसने भी इस होश को साध लिया, फिर उसे किसी साधन की ज़रूरत नहीं। सद्गुरु माँ सदैव हर पल परम होशवान की अवस्था में जागृत रहते हैं। उनका होश सघन रहता है। तभी तो प्रवचन में कहते हैं, इस पल क्या विचार आया, उस पल क्या विचार आया। उनके होश से एक पल भी अछूता नहीं है। सद्गुरु माँ कहते हैं, धर्म केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने की कला है। सद्गुरु माँ दैनिक जीवनचर्या में होश संभालने की बात करते हैं। सद्गुरु माँ अपने जीवन के उदाहरण से होश साधने को भली भांति समझाते हैं। जैसे सुबह उठकर आपने बिस्तर ठीक किया तो उस समय आपके मन में क्या विचार चल रहे थे, क्या आपने कभी नोट किया? दैनिक नित्य कर्म के दौरान आपके मन में क्या विचार आ रहे थे, क्या आपने कभी ध्यान दिया? पूजा के दौरान पाठ के समय आपकी वृत्ति कहाँ थी? पाठ के समय क्या अर्थाकार वृत्ति थी, या शब्दों को पढ़ते समय आपका मन पाठ में था? नाम स्मरण के समय क्या मन सुमिरन में संयुक्त था? ऐसी अनेक बातें सद्गुरु माँ हम लोगों को बताते रहते हैं, जिससे हम लोग का होश सघन हो। सद्गुरु माँ होश साधने के अनेक उपाय भी बताते हैं, जिसमें पहला साधन है श्वास पर होश साधना। क्योंकि श्वास 24 घंटे चल रही है, कुछ करो तो भी, कुछ ना करो तो भी। इस सहज क्रिया पर होश को साधना है। श्वास भीतर जाए, होशपूर्वक देखो, श्वास भीतर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, बाहर निकल गई, फिर भीतर आने लगी। ऐसे श्वासों की एक माला बन गई। आते जाते हुए श्वास के साक्षी बने रहिए। इससे धीरे धीरे श्वास तालबद्ध होता जाएगा। गुरु माँ गीता ज्ञान दर्पण के सप्तम खंड में कहते हैं, यदि आप मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं, मन को शांत और संतुलित नहीं रख पा रहे हैं, तो श्वासों को साध लीजिए। यदि आप श्वासों में तारतम्य बैठा पाते हैं, तो मन भी तारतम्य में आ जाएगा। श्वासों का ताल जैसे ही बदलता हो, आप तत्काल श्वास को सामान्य कीजिए। मन को वश में करना कठिन है, पर श्वासों को तालबद्ध करना सरल है। श्वास जीवन है, श्वास सेतु है। श्वास से ही तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी देह जुड़ी है। इस पार देह है, उस पार चैतन्य है, मध्य में श्वास है। यदि श्वास को ठीक से देखते रहा जाए, तो अनिवार्य रूप से शरीर से भिन्न अपने को जाना जाएगा। जो श्वास को देखेगा, वह श्वास से भिन्न हो गया,
और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही जाएगा। जैसे आकाश में बादल हट जाएं तो आकाश दिखाई देता है, वैसे ही विचारों से रिक्त चित्त ही स्वयं की मौलिक स्थिति है। सद्गुरु माँ कहते हैं कि मूर्छा तुम लोगों की इतनी गहरी है कि तुम लोग यह भी भूल जाते हो कि श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हुए भी फिर भूल जाते हो और क्षण भर को होश आता है और फिर चला जाता है कि अरे मन कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद फिर चौंकते हो कि अरे फिर श्वास को देखना भूल गए, फिर पकड़ कर लाते हो। सद्गुरु माँ बार बार उपदेश करके हम लोग को चेताते हैं कि होश कैसे साधना है। सद्गुरु माँ कहते हैं जो भी काम करो होश पूर्वक करो, जो भी काम कर रहे हो मन वहीं पर हो। ज़्यादातर हम लोग कार्य कुछ कर रहे होते हैं और मन कहीं विचारों में खोया रहता है। इसका उपाय बताते हुए कहते हैं कि बीच बीच में सद्गुरु से प्रार्थना पल दो पल के लिए कर लिया करो, जिसको कि सद्गुरु साहब कहते हैं सरकुंडी एक राम नारायण पूर्ण प्रगटे कामा। जैसे कपड़ा बीनते समय ताना बाना आपस में उलझ ना जाए, इसलिए बीच बीच में बांस की छोटी छोटी लकड़ी लगा दी जाती है ताकि धागा आपस में उलझे नहीं। इसी प्रकार सांसारिक कार्य नौकरी या व्यापार करते समय हम लोग इतना मशगूल हो जाते हैं कि कैसे 3-4 घंटा बीत गया पता ही नहीं चलता। इसके लिए एक एक घंटा पर भगवान की याद या सद्गुरु को याद करने का नियम बना लो। इससे मूर्छा या बेहोशी में कमी आएगी। सद्गुरु माँ प्राय अपने प्रवचन में कहते हैं विचारों का सतत प्रवाह है मन। इस विचारों के प्रवाह के प्रति मूर्छित होना, सोए रहना, अजागृत होना साधारणतः हमारी स्थिति है और इससे मूर्छा पैदा होती है और हमारा मैं मन ही मालूम होने लगता है। निर्विचार के लिए विचारों के प्रति जागना ही होश है, निर्विचार चेतना ही ध्यान है। गुरु माँ कहते हैं जागो और विचारों को देखो। जैसे सड़क किनारे कोई आते जाते लोगों को देखता है, सिर्फ देखना है, कोई विचार नहीं करना है, बस इसे जाग कर देखते रहना है। और इस प्रकार देखते रहने से स्वयं का मन से तादात्म्य टूटता है और क्रांति घटित होती है। मन का काम है सोचना और सोना, जागने में उसकी मृत्यु है और ध्यान है जागना। इसलिए मन कहता है चलो ध्यान के संबंध में ही सोचें, यह उसकी आत्मरक्षा का अंतिम उपाय है। इसलिए विचार नहीं दर्शन, यही मूलभूत सूत्र है। दर्शन बढ़ता है तो विचार क्षीण होते हैं और साक्षी जगता है और फिर सारे स्वप्न विलीन हो जाते हैं। होश साधना कहने सुनने में भले ही बहुत आसान लगता हो, लेकिन आचरण में मुझे बहुत ही कठिन लगता है। इसलिए हे सद्गुरु माँ, आपकी कृपा, करुणा एवं दया हम सभी पे बनाए रखें ताकि हम लोग आपके उपदेशों पर चल सकें और आपकी प्रसन्नता को पा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। शाहे बंदगी। फूल बहुत है सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। फूल बहुत है सुंदर, फूलों से
प्यारे, लेकिन मुझको अपने गुरु माँ लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत हैं सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। फूल बहुत हैं सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। माँ की लोरी प्यार की छाया, सब कुछ गुरु माँ आप से पाया। माँ की लोरी प्यार की छाया, सब कुछ गुरु माँ आप से पाया। ऊंची नीची राह में जग की आपने मुझको चलना सिखाया। ऊंची नीची राह में जग की आपने मुझको चलना सिखाया। आप बहुत है कोमल, आप बहुत है सुंदर, आप बहुत है कोमल, कोमल है सपने सारे। आप बहुत है कोमल, कोमल है सुंदर सारे। लेकिन मुझको अपने गुरु माँ लगते हैं सबसे प्यारे, लेकिन मुझको अपने गुरु माँ लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत हैं सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। फूल बहुत हैं सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। गुरु माँ कितने अच्छे हो तुम, भोले भाले बच्चे हो तुम। गुरु माँ कितने अच्छे हो तुम, भोले भाले बच्चे हो तुम। मुझको जग से क्या लेना है, जग झूठा है सच्चे हो तुम। मुझको जग से क्या लेना है, जग झूठा है सच्चे हो तुम। मुझको जग से क्या लेना है, जग झूठा है सच्चे हो तुम। मुझको जग से क्या लेना है, जग झूठा है सच्चे हो तुम। मंदिर बहुत है पावन, पावन है भगवन सारे। मंदिर बहुत है पावन, पावन है भगवन सारे। लेकिन मुझको अपनी गुरु माँ लगते हैं सबसे प्यारे, लेकिन मुझको अपने गुरु माँ लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत हैं सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। फूल बहुत हैं सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। सपनों का संसार सजाकर जागते हो तुम मुझे सुलाकर। सपनों का संसार सजाकर जागते हो तुम मुझे सुलाकर। मैं तो बस इतना ही जानू, खुश होते हो मुझे हंसाकर। मैं बालक इतना ही जानू, खुश होते हो मुझे हंसाकर। रंग बहुत है सुंदर, रंगों से सुंदर क्यारे। रंग बहुत हैं सुंदर, रंगों से सुंदर क्यारे। मुझको मेरी गुरु माँ सबसे, मुझको मेरी सदगुरु माँ लगते हैं सबसे प्यारे। लेकिन मुझको अपने गुरु माँ लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत हैं सुंदर, फूलों से सुंदर तारे।
फूल बहुत है सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। लेकिन मुझको अपने गुरु माँ लगते हैं सबसे प्यारे। लेकिन मुझको अपने गुरु माँ लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत है सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। फूल बहुत है सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। फूलों से सुंदर तारे, फूलों से सुंदर तारे। देशभक्ति भरे उद्बोधन और इतने कितने लाजवाब, नायाब, प्यारे प्यारे, मन को मुग्ध कर देने वाले, प्रभु के प्रति दीवाना बना देने वाले उपदेश हैं, जिनकी चर्चा कर पाना कुछ क्षणों में असंभव सा लगता है। विराट व्यक्तित्व के धनी सद्गुरु माँ के बारे में बोलना समुद्र में से एक बूंद निकालना मुश्किल सा लगता है। उनके विराट रूप को शब्दों में पिरोना बहुत कठिन सा प्रतीत होता है। ऐसा कोई भी मानवोपयोगी मंगलमय पहलू नज़र नहीं आता जो सद्गुरु माँ की वानियों में और हर कार्यों में संजीवनी बूटी की तरह जगमग जगमग ना कर रहा हो। और मानवता के कलंक स्वरूप ऐसी कोई भी विकृति नज़र नहीं आती जिस पर गुरु माँ चोट ना किए हों, और उसे उखाड़ फेंकने का सत प्रयास जारी रहता है। सद्गुरु मार्ग भी बताते हैं और पुराने मार्ग को साफ भी करते हैं, और उनका एक उच्चतम मार्ग है और उनकी विराट विलक्षण रूप का एक प्रमाण श्री कबीर ज्ञान मंदिर है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर की स्थापना जब मैंने गुरु माँ की पुस्तक में पढ़ा तो हृदय भाव विभोर हो गया और सोचने लगा कितना कठोर तप परिश्रम किए हैं हमारे परम पूज्य गुरु माँ। आज जिस आश्रम परिसर में हम लोग सभी बैठे हैं, जब वो क्रय किया गया था तो कंटीले झाड़ झंखाड़ों से भरा हुआ था, पर गुरु माँ ने ठान लिया कि उसे साफ करना है तो करना है। उस समय इतने गुरु भाई बहन भी नहीं थे, बस 2-4 शिष्यों को लेकर उन्होंने पूरे परिसर को स्वयं ही साफ कर डाला। हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि इस आश्रम निर्माण में गुरु माँ का कितना कठोर परिश्रम छुपा है। कड़कती धूप में भी गुरु माँ स्वयं अपने पवित्र चरणों से गिलावन तैयार करते और बालू सीमेंट मिलाकर मसाला भी तैयार करते थे। कभी स्वयं कारीगर बनकर ईंट जोड़ते और प्लस्तर भी करते थे। आश्रम की इन पवित्र दीवारों में गुरु माँ के द्वारा बनाया गया पवित्र मसाला गिलावा तो समाहित है ही, और साथ ही साथ उनके कर कमलों से जुड़ी हुई ईंटें और किए हुए प्लस्तर भी हैं, एवं हमारे प्यारे गुरु माँ के परिश्रम के पसीने की अनमोल बूंदें भी इस भवन में समाई हुई है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर की एक एक दीवारें चीख चीख कर परम प्यारे सद्गुरु माँ के विराट रूप का दर्शन कराती है। जिस तरह श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, उसी रूप को विराट रूप केवल नहीं माना जा सकता। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि विराट रूप श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया बहुत अद्भुत था, लेकिन क्या सिर्फ उसी को विराट रूप माना जा सकता है? हमारे गुरु माँ के विराट व्यक्तित्व को अगर हम लोग देखेंगे और चिंतन करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। उनकी धन्य है हम लोग जो ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी परम वंदनीय सद्गुरु माँ के शरण में आए। उनकी विराटता असीमित है हर कार्य में, चाहे वो गायों की सेवा हो, आवश्यकता पड़ने पर गायों को इंजेक्शन लगाते, खेतों की कुड़ाई बुनाई करते थे, और रात दिन लेखनरत रहते, शोधन करते, और कभी विरोचित हुंकार युक्त उपदेश आदि आदि अनेक रूपों में अपनी विराटता को दर्शाते हैं।
और आज भी हम लोग देख रहे हैं उनकी विराटता को अनेक कार्यों में। सद्गुरु माँ को कोई कार्य असंभव नहीं लगता है। असंभव नाम का शब्द तो उनके शब्दकोश में है ही नहीं। हम लोग उनके अथक परिश्रम के साक्षी हैं। घंटों घंटा बगीचा में के एक एक पौधों को देखभाल करना, खाद, मिट्टी, पानी सब अच्छी तरह से डालना, वे अथक परिश्रम में रत रहने का विलक्षण स्वभाव रखते हैं। परम होश के पराकाष्ठा हैं गुरु माँ। कभी हमसे गलती हो जाता पौधों में पानी डालते हुए तो गुरु माँ प्यार से समझाते हैं, कहते हैं कि अगर हम लोग एक पौधा में पानी डालना नहीं जानेंगे तो एक पौधा को नहीं संभाल सकते तो हम अपने मन को कैसे संभालेंगे। उनकी हर एक कार्य में एक अद्भुत विलक्षणता दर्शन होता है। अपनी अभी करुणालय की बच्चियों के लिए इतने सुंदर सुंदर वस्त्रों को देने के लिए तैयारी करवाए, वो भी एक एक वस्त्रों को देखकर, कहीं फटा कटा तो नहीं, अच्छे से तह करके, अच्छे से थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं, नए नए वस्त्रों को सभी असहाय लोगों के लिए गुरु माँ उपलब्ध करवाएं। परम करुणामयी सद्गुरु माँ के पावन जन्मोत्सव का आनंदोत्सव में एक तो रक्तदान महायज्ञ का विशाल कार्य होता है। मैंने आज तक नहीं देखा कहीं और इस तरह से हर्षोल्लास के साथ एक उत्सव की तरह ब्लड डोनेशन करते हुए लोगों को इतना अधिक खुशहाली, सभी को सूचित करवाना, प्रेरित करना, एक एक जन को फ़ोन करके अवेयर करना और अनेक पुस्तकों का वितरण करवाना ताकि लोगों में प्रेम, भाईचारा, देशभक्ति बढ़े। इस पावन अवसर पर 2 दिनों तक सत्संग, भजन, आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ लोकोपकारी, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करवाना, वो भी कम समय में, बहुत अचंभित करने वाली बात है। आप सोचिए, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, वो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। आप खुद ही सोचिए, एक फिल्म बनता है तो 1-2 साल कितने लग जाते हैं, और यहाँ गुरु माँ ज्ञानवर्धक नाटक लिखते हैं, फिर शोधन करवाते हैं, डायलॉग तैयार किया जाता है, म्यूज़िक, एडिटिंग सब कार्य करवाते हैं सुगढ़ता से, और मात्र 15 से 20 दिन में इतने रोचक भव्य नाटक की प्रस्तुति दिखलाते हैं जो मुझे नहीं लगता कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड ऐसी प्रस्तुति इतने कम समय में कर सकता है। यहाँ सद्गुरु माँ की असीम कृपा बरसती है, और एक एक सेवा कार्यों को देखा जाए तो इंसान सर पकड़ लेगा कि इतने कम सेवाधारी भाई बहनों द्वारा इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं। उनके विराट रूप का दर्शन पाकर सभी भाव भक्ति में झूमते हैं और साथ ही आश्चर्यचकित होते हैं, अपने को धन्य धन्य महसूस करते हैं कि साक्षात परमात्मा के साथ सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक और बात मेरे मन में हमेशा आती है, भगवान श्री राम को, श्री कृष्ण को की लीलाओं को, उनके जीवन दर्शन को हम लोगों ने टीवी सीरियल के माध्यम से जाना है। टीवी सीरियल में देखा है कि श्री कृष्ण भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं, राम जी की अद्भुत जीवन दर्शन को देखा है। मुझे हमेशा यही लगता है कि भगवान राम, श्री कृष्ण को हम लोग पढ़े हैं, सीरियलों से जाने हैं, पर उनका साक्षात दर्शन और उनका सानिध्य, मार्गदर्शन तो नहीं प्राप्त हुआ ना। पर गुरु माँ की शरण में आने पर बचपन से ही यही लगा और अभी भी लगता है कि साक्षात राम जी के साथ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, साक्षात श्री कृष्ण जी के साथ सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु माँ में ही सारे दिव्य, विलक्षण, महानता के परम शिखर को छूने वाले गुण समाहित हैं, और साक्षात परमात्मा के साथ सेवा का अवसर प्रदान करने वाले अति करुणावान गुरु माँ को बारंबार नमन करते हैं हृदय से। उनकी विराट रूप का दर्शन, विराट व्यक्तित्व के धनी ऐसे दुर्लभ संत सद्गुरु की असीम कृपा से यह जीवन धन्य धन्य हुआ है। गुरु माँ के स्वभाव की विलक्षणता कि जो उनकी शरण में आता है उसे वे केवल शिष्य ही नहीं समझते, वरन अपने बच्चे के समान प्रेम देते हैं।
यदि किसी के जीवन में खुशहाली है तो गुरु माँ भी खुश होते हैं, और यदि किन्हीं पर विपत्ति पड़ती है तो गुरु माँ का प्रेम उन पर विशेष रूप से उमड़ पड़ता है। वे पूरा प्रयत्न करते हैं कि कैसे उस विपत्ति से उबारा जाए। उनकी अद्भुत मार्गदर्शन से मनोबल तत्काल बढ़ता है और व्यक्ति दुख की विपत्ति से उबर जाता है और कठिन दुख की घड़ी में भी प्रसन्न रहने की कला को सिखाता है। और ये मेरे जीवन में बचपन से मतलब कि गुरु माँ का इतना असीम कृपा प्रदान हुआ है कि दुख की घड़ी में भी इतना मनोबल बढ़ा है कि वो व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। अचानक मेरे पिताजी का ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हुआ तो उस समय सोच भी नहीं सकता, सांसारिक लोग सर पटक के रोएंगे, लेकिन उस वक्त गुरु माँ की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुआ, जिससे कि सभी लोग हॉस्पिटल में देख के आश्चर्यचकित थे कि उनका जब डेथ का बोल दिए डॉक्टर कि अब नहीं हो सकता, 99.9% ब्रेन हैमरेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, नहीं जीवित रह सकते हैं। उस वक्त मैंने हाथ जोड़कर अपने पिताजी को कहा कि आप चिंता मत करिए, बिल्कुल नहीं करिए, मेरे साथ गुरु माँ हैं। तो ऐसे मतलब कि विपत्ति के ऐसे घड़ी में, कठिन दुख की घड़ी में गुरु माँ की शक्ति से वो मनोबल बढ़ा है। अभी हाल में 2 अप्रैल को मेरी माँ का देहांत हो गया हार्ट अटैक से। हालांकि माँ कमज़ोर थी डायबिटीज़ से, और इधर मेरी बहन का विवाह तय हो चुका था 18 अप्रैल को, सारी तैयारी हो चुकी थी। गुरु माँ के अद्भुत मार्गदर्शन से अद्भुत तरीके से सारे कार्य क्रिया सब चीज़ को संपन्न कराया गया, और विवाह भी बहुत अच्छे से सद्गुरु माँ की कृपा से मेरी दोनों बहनें सेटल हो गई। उनकी कृपा इतनी असीम बरसी है, इतनी असीम कि मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। और मेरे ऊपर इतना कृपा बरसा कि अपने शरण में लिए। मुझे नहीं लगता है इस धरती तो क्या पूरे ब्रह्मांड में भी ऐसे सद्गुरु माँ मिलेंगे जो सब पर जड़ चेतन अपनी असीम करुणा बरसाते हैं। उनके विराट रूप को लिखना असंभव है, एक पहलू नहीं है, सारे पहलुओं पर गुरु माँ एक साथ सुगढ़ता निपुणता से सेवा कार्य करते हैं। हमारे सद्गुरु माँ को अपने देश के प्रति भी बहुत ही अधिक प्रेम है। ये उनके अद्भुत विराट व्यक्तित्व का दर्शन कराता है। ये उनकी हुंकार भरी दिव्य वाणियों से हम सुनते रहते हैं। धर्म और ईश्वर को भी त्यागना पड़े तो वो भी स्वीकार है। देश के लिए गुरु माँ कहते हैं यदि सीमा पर देश की रक्षा हेतु तो जाने के लिए आवश्यकता पड़े तो तत्काल ही निकल जाया जाएगा। ये उनकी अनोखी विराटता है, और इतना जज्बा देश के लिए कुछ करने का जोश गुरु माँ में है। गुरु माँ की सारी साधना जप तप तो राष्ट्रहित संस्कृति की रक्षा एवं जन जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर गुरु माँ के मुखमंडल पर एक अद्भुत उत्साह और उनके अद्भुत प्रबोधन से हम लोग अभिभूत हो जाते हैं। गुरु माँ कहते हैं ये भारत भूमि धन्य है जहाँ हमारे दिव्य वैदिक ऋषि और दिव्य आत्माओं का जन्म हुआ। भारत के चरण के एक धूल कण में भी जितनी महानता छुपी हुई है उतनी महानता अन्य सभी देशों के संपूर्ण शरीर में भी नहीं है, ऐसा कहते हैं हमारे सद्गुरु माँ। पूज्य गुरु माँ की यह भावना होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो, सभी ज्ञान को प्राप्त करें, सभी अध्यात्म के शिखर को छुएं, सभी मोह ममता से ऊपर उठकर सत्य को समझ सकें और सत्य के अनुरूप ही जीवन जी सके। सद्गुरु माँ चाहते हैं समस्त पंथवाद विभेदवाद को परे धकेलकर शाश्वत सत्य को पहचाने। वे डंके की चोट से उजागर करते हैं अपनी अदम्य वाणियों से कि जितने भी धर्म पंथ हैं उन सब की जड़ें सनातन धर्म में ही अनुसूचित है। वे कहते हैं हिंदू बने बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। हिंदू कौन है? वे बताते हैं कि आत्मज्ञान में ही परमात्मा तक पहुंचने का द्वार खुलता है, और जो आत्मज्ञान के महत्व को समझता है उसे ही हिंदू कहते हैं, और जो परमात्मा का ज्ञान समझता है उसे सनातनी कहते हैं। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, अभिन्न पहलू। सच्चा धर्म सनातन धर्म का उद्घोष करते हैं हमारे परम पूज्य सद्गुरु माँ।
उनकी विराटता एक विशेष स्थान तक सीमित नहीं है। उनकी अनन्य प्रभु भक्ति बाल्यकाल से हम सब सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। धरती सब कागद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात संपूर्ण धरती को कागज करूं, वन की सभी लकड़ियों को कलम बना लूं, 7 समुद्रों की स्याही बनाकर लिखूं, तब भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। मैंने गुरु माँ की पुस्तक से पढ़ा है कितना महान उच्च कोटि के विचार हैं गुरु माँ के। उन्हीं के शब्दों को पढ़कर मैं बोल रही हूँ। गुरु माँ के पुस्तक जब पढ़ती हूँ तो लगता है धन्य है गुरु माँ, साक्षात परमात्मा के शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सद्गुरु माँ ब्रह्मनिष्ठ वैराग्य संपन्न ब्रह्म विद्वत परमात्मा है। उनका आविर्भाव दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी उनका गुणगान कर अपने को पवित्र करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। गुरु माँ कहते हैं 7 समुद्र की थाह ली जा सकती है, आसमान को पकड़कर धरती के नज़दीक ले आया जा सके, जिससे कि व्यक्ति आसमान को छू सके। ये सारे असंभव कार्य संभव हो सकता है, पर पूज्य गुरु माँ का पूर्ण महिमा गान करना संभव नहीं है। 1985 ईस्वी में आश्रम निर्माण के लिए बगल के परिसर को खरीदा गया, तो जिस दिन ज़मीन रजिस्ट्री हुई उस दिन गुरु माँ अपने डायरी में लिखे हैं, जो मैंने पढ़ा, मैं आप सबसे बांटना चाहती हूँ कि कितने अद्भुत विचार, कितने उच्च विचार हैं हमारे गुरु माँ के। तो उस डायरी में सद्गुरु माँ ने रो रो कर लिखे थे कि हे प्रभु, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे आश्रम इत्यादि के चक्रव्यूह में क्यों जकड़ते हो? उपदेश करना, ज्ञान बांटना, इन सब माया में क्यों फंसाते हो? नहीं चाहिए मुझे ये सब, दूर करो इन सब को मुझसे, मुझे बख्श दो, मैं आपके चरणों में संतुष्ट हूँ। आपके चरणों के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये सारी मंशा पूज्य सरकार प्रभु जी को पता चली थी, तो पूज्य बड़े साहेब जी ने कहा कि ज्ञान स्वयं तैरकर सागर को पार कर लेना कोई बहादुरी नहीं है, जहाज बनकर अपने साथ हजारों लाखों लोगों को लेकर पार उतारना और स्वयं पार उतर जाना बहादुरी है। गुरु माँ कहते हैं उनका ही आदेश, उनकी ही प्रेरणा से आगे बढ़ते जाया गया और अभी भी बढ़ रहे हैं, और हम सब साक्षी हैं गुरु माँ के विलक्षण रूप का। एक तरफ गुरु माँ कहते हैं अखिल पृथ्वी के जीव जंतुओं को अपने आंचल की छत्र छाया में समेट लूँ, जिससे किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं किसी कंदरा में, किसी गुफा में जाकर छुप जाऊं। इसके पीछे का तथ्य सद्गुरु माँ ये बताए हैं कि अगर कोई दुखी हो तो संसार में, तो उसे जाके उस जड़ चेतन सभी को सुख पहुँचाने का हर संभव प्रयास किया जाए। और यदि सम्मान की, प्रतिष्ठा की बात आती है तो गुरु माँ कहते हैं कि कहीं छुप जाऊं, छुप कर लोगों की दृष्टि से बचकर लोगों को दुख मुक्त करना चाहती हूँ। गुरु माँ को कोई प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है और ना ही उन्हें किसी तरह का मान बढ़ाई शोभा चाहिए होता है। गुरु माँ तो महानता के शिखर को छूते हैं। वे कभी नहीं कहते कि ये बोलो वो बोलो, पर हम उनके बच्चे हैं और ये हमारा परम कर्तव्य है कि अपने माँ का गुणगान करना। और क्यों ना करो गुणगान। जैसे सांसारिक माता पिता अपने बच्चों के प्रति सभी कर्तव्य को निभाते हैं और सब इच्छा पूरी करते हैं। बच्चे लोग की सारी इच्छा अच्छे पोजीशन में, अच्छे पोस्ट में करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो सांसारिक बच्चे अपने माता पिता के गौरवान्वित होकर कहते हैं माई मॉम इज़ द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, माई डैड इज़ द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। तो क्योंकि उन्हें लौकिक सुख मिलता है। तो हमारे प्यारे गुरु माँ इतना सब कुछ करते हैं हमारे लौकिक परलौकिक उन्नति के लिए, सभी के जीवन में प्रेम, करुणा, असीम कृपा बरसाते हैं। हम सभी के जीवन को एक अद्भुत चमत्कारिक रूप से बदले हैं, जो हम सभी जानते हैं उनके शरण में आकर कि हर शिष्य के जीवन में अद्भुत चमत्कारिक रूप से बदलाव आया है। वो फर्श से अर्श तक हमें पहुंचा चुके हैं और पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और जारी है। तो क्या हमें नहीं कहना चाहिए
क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? हम लोग हर बच्चे क्यों झिझक करें? क्यों बच्चे को, हर माता पिता को सिखाना चाहिए कि मेरे नाम से पहले गुरु माँ का नाम लो, बोलो माई गुरु माँ इज़ द बेस्ट इन द होल यूनिवर्स। नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। तो और ये हमारा परम कर्तव्य है, उनके आदेश उपदेश का पालन दच्चित होकर करें। बस एक ही प्रार्थना करते हैं गुरु माँ, जिस तरह आप में अपने सरकार प्रभु के प्रति का सुनामी लहराता है भक्ति का, प्रेम का, वैसे ही शिष्य बनने की पात्रता दीजिए। हम भी एक श्रेष्ठ गुरु माँ के श्रेष्ठ बच्चे बने, आपके चरण कमलों में जीवन समर्पित हो सके, आपकी आज्ञा ही जीवन का उद्देश्य बने, हर पल आपके उपदेशों और आज्ञा में ये जीवन बीते। आप हमेशा स्वस्थ रहें गुरु माँ। आप हैं तो सब हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए परम वंदनीय परम करुणावान सद्गुरु माँ की जय, सद्गुरु माँ की जय, सद्गुरु माँ की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु माँ की, परम करुणामयी सद्गुरु माँ की जय, परम कृपामयी सद्गुरु माँ की जय, भक्त स्वरूपा सद्गुरु माँ की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम करुणामयी अहेतुकी कृपालु सर्व सुहृद सद्गुरु माँ के श्री चरणों में बारंबार साहब बंदगी करते हुए आश्रम परिसर में उपस्थित आगत संत वृंद को भी साहब बंदगी करते हुए उपस्थित समस्त गुरु भाई बहनों को भी साहब बंदगी करते हुए आज हम सभी यहाँ सद्गुरु माँ के पावन अवतरण दिवस के पूर्व संध्या पर एकत्रित हैं। सद्गुरु माँ विलक्षण और विराट व्यक्तित्व के धनी, अद्भुत और अनिर्वचनीय हैं। सद्गुरु माँ क्या हैं, कितना हैं, कैसे हैं, इसे हम सभी प्रत्यक्षतः देखने का अवसर मिल रहा है। जब कभी धरती पर सद्गुरु का अवतरण होता है तो पूरी धरती, पूरी प्रकृति एक अद्भुत तरीके से करवट ले लेती है। पूरी प्रकृति का रोम रोम वंदन अभिनंदन कर उठता है और यह सब हम सद्गुरु माँ के पावन जीवन में प्रत्यक्षतः देख रहे हैं। हम लोग सद्गुरु माँ के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में प्रायः सुनते रहते हैं। मैं सद्गुरु माँ के उन्हीं दिव्य जीवन दर्शन के बारे में हम सभी थोड़ा जानने की सद्गुरु माँ की कृपा से इसको हम लोग श्रवण करेंगे। सद्गुरु माँ इस धरती पर आने से पूर्व देखा जाए तो एक सद्गुरु का अवतरण कितना विलक्षण होता है कि प्रकृति भी किस प्रकार से अपना सरंजाम जुटाती है। हम लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं कि जब धरती पर सद्गुरु माँ का अवतरण होना था
तो सद्गुरु माँ ने 36 वर्षों तक अंतरिक्ष में योग्य माता पिता के लिए उन्होंने इंतज़ार किया। सद्गुरु माँ का अवतरण सन 1960 ईस्वी में हुआ। उसके ठीक 1 वर्ष पूर्व हमारे पूज्य सरकार सद्गुरु साहब का यहाँ पर गिरिडीह नगरी में पदार्पण हुआ और पूज्य सद्गुरु माँ की माताजी पिताजी जिनका विवाह हुए करीब 3-4 वर्षों से भी अधिक हो चुका था और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन गुरु माता जी अपने छत पर टहल रही थी और हृदय भक्ति से अतिरेक होकर के विराट अस्तित्व को प्रार्थना में उनका अंतस डूबा हुआ था और रो भी रही थी, मन ही मन प्रार्थना भी कर रही थी। उन्हें लग रहा था हमारी भी गोद कब सुनी से फले फूले, हमारी भी गोद में ईश्वर की कृपा स्वरूप संतान की प्राप्ति हो। जैसा कि सद्गुरु माँ की माता जी के द्वारा भी सुना गया था कि जब वे भक्ति के अतिरेकावस्था में प्रायः प्रभु से प्रार्थना करती रहती तो एक दिन उन्होंने छत पर एक अनिर्वचनीय दृश्य को देखा। उन्हें लगा कि पूरा छत प्रकाश से अकस्मात नहा उठा हो और उसी प्रकाश के घेरे के बीच उन्हें एक दिव्य अस्तित्व की अनुभूति हुई, दिव्य संत की अनुभूति हुई, जो उन्हें कह रहे थे, वत्स तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है, तुम अपना कल्याण चाहती हो या संसार का। गुरु माता जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सभी का कल्याण चाहती हूँ। अंततः वे हमारी पूज्य सद्गुरु माँ की माताजी जो थी, जैसे मेरी गुरु माँ विराट हैं, उनके पूज्य माता पिता भी उतने ही विराट सद्गुणों के धनी हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं सभी का कल्याण चाहती हूँ। सुन करके वह अस्तित्व मानो बेहस उठे, प्रसन्नचित हो उठे और ऐसा लगा मानो कि एक प्रकाश का अनिर्वचनीय गोला उनके अंदर में धीरे धीरे समाहित हो रहा हो और पूज्य गुरु माता जी ऐसा लगा मानो कोई समाधि में डूब जा रही हूँ। बातें आई गई हो गई, इसकी चर्चा उन्होंने किसी से किया भी नहीं और सन 1959 ईस्वी में पूज्य सरकार प्रभु का गिरिडीह में पदार्पण हुआ और सद्गुरु माँ की माता जी वे कह सकते हैं कि उन्हें मातृ सुख प्रदान करने हेतु सद्गुरु माँ का उनके गर्भ में पदार्पण हुआ। सद्गुरु सरकार प्रभु जब गिरिडीह पधारे तो वे भी वैराग्य, भक्ति और अनिर्वचनीय सद्गुणों के धनी, ऐसे सद्गुरु जिनके बारे में भी हम लोग सद्गुरु माँ के जीवन दर्शन के माध्यम से ही सुनेंगे। वे जब गिरिडीह आए तो बीजक पर उनका सत्संग प्रारंभ हुआ, जिसमें पूज्य माता जी की माताश्री सर्वप्रथम सत्संग कक्ष में आकर बैठती, सत्संग कक्ष को व्यवस्थित करना, साफ सुथरा करना और सद्गुरु सरकार प्रभु जो उनके गुरुदेव थे उनके लिए भोजन बनाना और उनकी सेवा करना, सब कुछ में ऐसा लग रहा था मानो उनमें विलक्षण परिवर्तन आ गया हो। चेहरे में अद्भुत शांति और चेहरे में अद्भुत उत्साह, चारों ओर ऐसा लगता था मानो दिव्य गुण प्रतिफलित हो रहे हों। बहुत ही प्रसन्नचित होकर के वे सत्संग में आकर के बैठती और बहुत एकाग्रता से बीजक ग्रंथ का सत्संग सुना करती। एक दिन सद्गुरु सरकार प्रभु ने उनसे कहा था कि माता जी आप इतना लगन और इतना धैर्य और इतना भक्ति भाव से सत्संग श्रवण करती हैं कि निश्चित ही आपके गर्भ में पल रहा बच्चा अद्भुत होगा, अनिर्वचनीय होगा और वह
बहुत ही कह सकते हैं कि योगीराज होगा। ऐसे सद्गुरु माँ को धारण करने वाले पूज्य माता जी और सद्गुणों के खान पूज्य पिताजी के श्री चरणों में भी बारंबार प्रणाम करते हुए और 1 वर्ष के पश्चात यानी 1960 ईस्वी में सद्गुरु माँ का अवतरण इसी गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद गणेश चतुर्थी के दिन रात को 10 बजे हुआ और सद्गुरु विराट व्यक्तित्व की धनी सद्गुरु माँ का धरती पर अवतरण हुआ। पूज्य गुरु माँ के पिताश्री और हम सबों के महासौभाग्यशालिनी गुरु माता के श्री चरणों में भी हम सभी हृदय से बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनके चरणों में हम अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। सद्गुरु माँ का जीवन जब धरती पर उनका आना हुआ, थोड़े से ही बड़े हुए तो हम लोग सद्गुरु माँ के भी मुखारबिंद से और बहुत सारे गुरु भाई बहनों के भी मुखारबिंद से सद्गुरु माँ के जीवन के बारे में सुने। जब ऐसे विलक्षण सद्गुरु माँ थोड़े से बड़े हुए तो उनके हृदय में भक्ति की अनंत हिलोरें हिलोरित होती रहती। कहते हैं होनहार विद्वान के होत चिकने पात। ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व के धनी सद्गुरु माँ जब बिल्कुल 1-2 वर्ष के थे, 3 वर्ष के थे तो दिन रात ईश्वर की भक्ति में ही वे लीन रहते और उनके हृदय में बस एक ही बात उठती कि कैसे मुझे ईश्वर का दर्शन होगा, कैसे मुझे ईश्वर का साक्षात्कार होगा, उनकी भक्ति में मैं कैसे डूब जाऊं, मेरे जीवन का रोम रोम, मेरे जीवन समय का अनु अनु ईश्वर की सेवा, ईश्वर की भक्ति में डूबे। और हम लोग जानते हैं कि बहुत बच्चे थे गुरु माँ उसी समय, वो सबसे छोटे छोटे बच्चे, जब इतने छोटे बच्चे सोच सकते हैं 2-3 साल 4 साल का बच्चा अपने सखी सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहा हो, जो उनके साथ में रहने वाले बच्चे हैं उनसे भी वे प्रश्न इतना ही करते। सोच सकते हैं आज के छोटे छोटे बच्चे क्या क्या खेलते हैं, किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती, वो कौन कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन गुरु माँ अपनी सहेलियों से भी बस बिल्कुल निश्चल सरल, जो भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल हृदय वाले और निर्मल हृदय वाले ही ईश्वर को प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। सद्गुरु माँ भी अपनी सहेलियों से वे कहते कि हमें ईश्वर का दर्शन कैसे होगा, मैं भी ईश्वर का दर्शन करना चाहती हूँ। और आपको आश्चर्य लगेगा, उनकी जो छोटी छोटी सहेलियाँ थी उन लोगों के भी दिमाग में यही बातें चलती थी कि इनको ईश्वर का दर्शन ही दिन रात चलता है। तो उसी बात को उन लोगों के भी दिमाग में चलता था कि कैसे उसको कहें। संयोगवश एक सहेली का दांत टूट गया था और गुरु माँ ने पूछा कि ये दांत तुम्हारा कैसे टूटा और ऐसे कैसे तुम दिखाई पड़ रही हो। तो उन्होंने कहा कि यह दांत मेरा टूटा नहीं, पता नहीं है तुम्हें। अब देखिए छोटे छोटे भी बच्चे को पता रहता है कि इनको क्या कहने से इनके हृदय को अच्छा लगेगा। तो छोटी सी सहेली ने कहा कि पता नहीं है तुम्हें, दांत टूटने से भगवान का दर्शन होता है। सोच लीजिए इस छोटे से बाल मंडली के बीच में क्या वार्ता हो रही है कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। आज हम देखते हैं सद्गुरु माँ इतने विराट व्यक्तित्व के धनी, साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। उनका देख लीजिए जन्म से पूर्व की घटना और जन्म के बाद से छोटे बच्चे हैं और उसी समय से रटन ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति। और उस बच्चे के मुखारबिंद से सुनने पर कि दांत के टूटने से ईश्वर का दर्शन होता है, गुरु माँ को ललक लग गई। अरे यह तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है। अब दिन रात देखिए छोटा बच्चा, उनके दिन रात चिंतन का विषय क्या है, ईश्वर दर्शन, ईश्वर दर्शन। और वे आप लोग भी हाल में ही गुरु माँ के मुखारबिंद से इन सारी घटनाओं को सुने थे। लेकिन बहुत से हमारे गुरु भाई बहन ऐसे आए हैं जो इस घटना को नहीं जानते हैं। तो मैं पुनः संक्षेप में इसे कहना चाहूँगी। गुरु माँ तुरंत ही गुरु माँ का जहाँ पर घर था ठीक उसके सामने ही विद्यालय था, बिल्कुल सामने में। टिफ़िन हुई, गुरु माँ विद्यालय से घर आए और अपनी माँ से उन्होंने, माँ उस समय उनकी माता जी संयुक्त परिवार था और वे माड़ पसा रही थी, चावल बना हुआ था, पीठ में वे झूल गए और
ये भी नहीं होश रहा कि माँ मार पसा रही है, गिर सकता है। और वो झूल करके कंधे पर कहती है, माँ मुझे तुम बताओ ना, दांत टूटने से ईश्वर का दर्शन होता है, मेरा दांत कब टूटेगा, मैं कब ईश्वर का दर्शन करूंगी। माँ बार बार सोच रही है, हाथ मार पसाने में सोच सकते हैं माताएं कितना सावधान रहती है, सजग रहती हैं। वे परे हटा रही हैं इशारे से कि किनारे हटो, फिर मैं बताती हूँ। लेकिन इतनी विकलता, इतनी विह्वलता, आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा मार पसाते हुए भी वो झकझोर कर माँ से कह रहा हो, माँ मेरा दांत कब टूटेगा, मैं कब ईश्वर का दर्शन करूंगी। सोच सकते पल पल उस बच्चे के अंदर में ईश्वर दर्शन की कितनी उत्कंठा, कितनी प्यास होगी। ईश्वर का दर्शन क्या ऐसे ही होता है? जिनके हृदय में इतना अथोर विश्वास हो और इतनी उत्कट लालसा हो, उनके लिए ईश्वर दूर नहीं होते हैं। सदगुरु माँ ऐसे ही उत्कट भक्ति से परिपूर्ण थे। सदगुरु माँ की माता श्री ने माड़ पसाना जब उनका हो गया तो उन्होंने कहा कि किसने तुम्हें कहा, तो सारी बात को बताई। और उन्होंने कहा, माँ जल्दी से ये लोढ़ी लो, इसे मेरा दांत तोड़ दो, जिससे मुझे ईश्वर का दर्शन होगा। और सोच सकते हैं कि उनकी माता श्री ने फिर उन्हें समझाया। कितनी सरलता है, कितनी विह्वलता है कि वो लोढ़ी उठा के कहती है, मेरा दांत तोड़ दो, जिससे मुझे ईश्वर का दर्शन होगा। सोच सकते हैं यह ईश्वर दर्शन की इतनी प्यास और इतनी उत्कट भक्ति, तब तो इतना विराट रूप से चारों ओर जो देख रहे हैं विराटता सदगुरु माँ की, ऐसे नहीं फला फूला है। ईश्वर भक्ति ही उसकी नींव में है। जब तक हृदय में ईश्वर भक्ति नहीं होगी, जिनके हृदय में ईश्वर भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य तो उनके बच्चे हैं। कई बार हम लोग सदगुरु माँ से सुन चुके हैं, जो सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ में सबद एक में कहें कि भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उनके बच्चे हैं। तो सदगुरु माँ वहाँ पर से फिर उनको सदगुरु अपने माँ से उनको जो दिशा निर्देश मिला, फिर वो स्कूल चली गई। लेकिन उनका चिंतन और विषय बस वही था कि कैसे ईश्वर का दर्शन हो। इसी बीच सहेलियों के बीच बातचीत होती रहती थी। उसी में से एक सहेली ने कहा कि ऐसे ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। फिर गुरु माँ ने सरलतापूर्वक पूछा, तो अब कैसे दर्शन होता है, तुम लोग बताओ। लग रहा था जैसे उनके बाल मंडली वाले कितने जानकार हों, लेकिन गुरु माँ में इतनी विकलता थी कि हर कोई के बात को वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य मान करके और उस अनुसार वो ईश्वर दर्शन करने के लिए विकल हो उठती थी। उसी में से एक सहेली ने कहा कि ईश्वर गर्दन काटने से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। तो गुरु माँ को लगा कि अरे एक और तरीका आ गया दिमाग में, गर्दन काटने से ईश्वर मिल सकते हैं। और आप लोग को पता होगा कि गिरिडीह अबरख के लिए प्रसिद्ध है और उस समय घर घर में अबरख का व्यवसाय चलता था, जिसमें मजदूरों से अबरख को कटवाने के लिए वो धारदार चाकू होता था। सभी जितने भी सोटर होते थे, जिसको सोटर कहा जाता था, वे अबरख को उसको छीलते थे, काटते थे। गुरु माँ के यहाँ भी वह व्यवसाय चलता था। उन्होंने सोचा जब टिफिन में सारे मजदूर चले जाएंगे तो मैं चुपके से एक चाकू को उठा लूँगी धारदार और ऊपर जा कर के गर्दन काट डालूँगी, जिससे कि मुझे ईश्वर का तत्काल दर्शन हो जाए। सोच सकते हैं कि वह बच्चा का दिन रात किस प्रकार से चिंतन हो रहा है ईश्वर का। और गुरु माँ ने सचमुच वही किया। जब तक लोग टिफ़िन करने के लिए गए, उन्होंने एक तेज धारदार चाकू को उठाया और ऊपर छत पर चली गई। और सोच सकते हैं उन्होंने अपने गर्दन पर चाकू भी रख दिया कि इसे ईश्वर मिल जाए। तब तक संयोग से सोच सकते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं, वो देख रहे हैं कि मेरा भक्त विकल होकर के किस प्रकार मेरे दर्शन के लिए आपको 5 वर्ष में दर्शन दे दिया और प्रहलाद को 8 वर्षों में दर्शन दे दिया। प्रभु मेरा समय बीता जा रहा है, कब मुझे दर्शन दोगे। सोच सकते हैं 5 साल का बच्चा देख लीजिए इधर उधर दौड़ता फिर रहा है और उस 5 वर्ष के बच्चे में दिन रात ललक है, प्रभु कब मुझे दर्शन दोगे, कब मुझे दर्शन दोगे। और इस विकलता के साथ साथ उनकी भक्ति बढ़ते चली जा रही थी। और गुरु माँ बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे, उस समय 5वीं कक्षा का विद्यार्थी कितना छोटा होगा आप सोच सकते हैं। रामचरितमानस का उन्होंने नवरात्रि रखा और उसमें उन्होंने अखंड पाठ किया। 5 साल का बच्चा पूरे रामचरितमानस का अखंड पाठ करना कि ईश्वर का दर्शन होगा। सबके पीछे लक्ष्य ईश्वर दर्शन। गुरु माँ बतलाते हैं कि जब मैंने नवरात्रि पाठ
पाठ किया, रामचरितमानस का पाठ किया, तो उससे मुझे दो बातें सीखने को मिली। क्योंकि बच्चे थे तो बच्चे को तो उससे बच्चा जैसा ही शिक्षा मिलेगी। तो उन्होंने देखा कि माता पिता की सेवा करने से ईश्वर खुश होते हैं और उसे दर्शन देते हैं, और मित्र के प्रति सच्ची मित्रता निभाने से ईश्वर का दर्शन होता है। तो गुरु माँ कहते हैं कि मैं माँ की सेवा, पिता की सेवा, घर परिवार की सेवा, जिससे कि सदकर्म भी हो और ईश्वर भक्ति, ईश्वर सुमिरन भी हो, उसमें वे जुट गए। लेकिन लक्ष्य, गुरु माँ कहते हैं कि माता पिता की सेवा ये लक्ष्य जरूर था, लेकिन वो गौण था। लक्ष्य क्या था कि ईश्वर का दर्शन होगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, मुझे दर्शन देंगे। और इधर व्यवहारिक लौकिक उनके कर्तव्य को देखा जाए कि बच्चे को जैसे माता पिता पढ़ाई में लगाते हैं, इनको भी लगाया गया। अब ये पढ़ने भी जा रहे हैं, सब व्यवहार भी कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। जैसा कि भी हाल फिलहाल में भी गुरु माँ बताएं, विद्यालय जाते हैं तो भगवान विष्णु का एक तस्वीर सभी कक्षा में जब पास होते जाते सामने लगा देते। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, अहरनिश भगवान विष्णु का ध्यान, चिंतन, रोना, आँखों से पानी निकलना। लोग देखते थे, कोई उन्हें घमंडी कहता था, कोई कहते थे भक्ति की नशा में डूबा हुआ देखकर किन्हीं को लगता था पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं। इन सब बातों को मैं बहुत विस्तार से नहीं, संक्षेप में ही कहना चाहूँगी। गुरु माँ भक्ति में डूबे डूबे ही समझ सकते हैं। पहले धीरे धीरे वो आगे कक्षाओं की परीक्षा देते हुए वे 10वीं कक्षा तक पहुँच गए। इस बीच में उन्हें 7वीं 8वीं कक्षा में ही थे जब उनके अंदर में हृदय में भक्ति भावना बढ़ती गई। और हमारे सदगुरु सरकार प्रभु, जो हम लोग कबीर पंथ में आते हैं, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर तो हमारे भगवान विष्णु की भक्ति छूट जाएगी, तो वे अन्यत्र कहीं दीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन सोच लीजिए, पहले जब गुरु माँ के अंदर में ये संकल्प आया कि यदि हम अन्यत्र दीक्षा लूँगी तो मेरे भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छूटेगी, तो उसी समय वो सर्वात्मा कनकन में विराजित परमात्मा को आभास हो गया, जहाँ टर्निंग पॉइंट आया गुरु से जुड़ने का और उनको अपना दर्शन कराने का। तो सदगुरु माँ को आकाशवाणी हुई, उन्हें साक्षात दिखा कि भगवान विष्णु उनको उठा करके और सरकार प्रभु के चरणों में डाल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि यही तुम्हारे गुरु हैं, इन्हीं के शरण में जाने से, इन्हीं के मार्गदर्शन से, इन्हीं के दिए हुए मंत्र से तुम्हें मेरा साक्षात्कार और सच्ची भक्ति की ओर तुम बढ़ सकोगी। वो सोच सकते हैं 7वीं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी, और फिर गुरु माँ परमात्मा के आदेश से, भगवान विष्णु के आदेश से सदगुरु सरकार प्रभु के चरणों में वे समर्पित हुई, जुड़ गईं। और अभी कई भाई बहनों के माध्यम से सुन चुके हैं कि जब वो गुरु की शरण में आए तो समाज, परिवार, गुरु और साधु समाज की ओर से, चारों ओर से जैसे जैसे गुरु माँ आगे बढ़ते गए, 9th 10th में ही पहुँचे थे, उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता गया कि मुझे संन्यास में जाना है, मुझे ईश्वर की भक्ति के मार्ग में जाना है। तो समाज के लोग भी बाधक बने, परिवार के लोग भी बाधक बने। गुरु ने भी कहा कि नहीं, आपको इस मार्ग में नहीं जाना है, आपको मैं संन्यास नहीं दे सकता। और इसकी एक लंबी कहानी जो हम लोग गुरु माँ के मुख से और कई दिन जो हमारे गुरु भाई बहन बतला रहे थे, झंझावातों का एक लंबी श्रृंखला शुरू हुई। और इसी बीच गुरु माँ की भक्ति भी बढ़ती चली गई। धीरे से वो इस मार्ग में आगे बढ़ते चले गए। मात्र 14-15 वर्ष की अवस्था में इन्हें, जो कह सकते हैं कि जब हम लोग घर जाते थे उनका सत्संग सुनने के लिए, तो अहरनिश ध्यान और सुमिरन में ही वे डूबे हुए मिलते, बिल्कुल ही दे दीप्यमान। सदगुरु माँ धीरे धीरे वो सोच सकते हैं मात्र बहुत ही कम आयु में जब सदगुरु सरकार प्रभु से जुड़े और उनकी आज्ञा से हुआ कि यहाँ पर आश्रम परिसर को खरीदा जाना है, तो दिन रात वे यहाँ पर आकर के परिश्रम करके आज देख रहे इतना विराट और इतना भव्य चारों ओर आश्रम परिसर। बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जिनको गुरु का बना बनाया मिलता है, लेकिन गुरु माँ ने यहाँ पर नींव से सारे कार्य को किया। फिर जमीन खरीदाया और देख सकते गुरु माँ के निर्देशन, उनकी सेवा में, उनके सानिध्य में इस विराट चारों ओर मंदिर परिसर का निर्माण होता गया। इस बीच में गुरु माँ का सत्संग भी चलता रहा और 70 से 80 पुस्तकों का वे लेखन कर चुके हैं जो आप सबके सामने है, जिसमें सभी विषयों से संबंधित, योग से, शास्त्र से, उपनिषद, वेद, जितना तरह का कह सकते हैं, सदगुरु सरकार प्रभु
को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा से उन्होंने बीजक ग्रंथ, जो बिल्कुल ही बहुत अधिक कह सकते हैं कि रहस्यमय है, उस पर उन्होंने टीका लिखा और सभी प्रकरण पर उनका उपदेश किया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता जो 18 अध्याय है, इस पर उन्होंने कई बार प्रवचन किया है, जो कि अब हम लोगों को पुस्तकाकार के रूप में देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जो कह सकते हैं सदगुरु माँ की भक्ति गहन से गहनतर होती गई और सन 2002 ईस्वी में तो भगवान विष्णु ने साक्षात उनको कह सकते हैं कि उन्होंने मचल उठे और कहे कि मैं आपके मंदिर परिसर में आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। इसको भी आप लोगों ने सुना और जाना है, जो मैं विस्तार से नहीं बताना चाहूँगी। और गुरु माँ ना करते रहे और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। और अंततः गुरु माँ को मना करके वो देख रहे हैं गुरु गोविंद धाम में भगवान विष्णु स्वयं ही विराजित हुए हैं। यह इनकी अद्भुत भक्ति का परिचायक है। और सदगुरु माँ का देख सकते हैं कि समय के अनुरूप सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जाति, वर्ण, देशभक्ति के लिए भी, देश के लिए भी उन्होंने जो उनको लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए, वह गुरु माँ के संकल्प मात्र से लगता है कि वह तरंग पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में फैलने लगता है। और यह इतनी पुस्तकों का प्रणयन, इतने विशाल मंदिर परिसर का निर्माण, इतने शिष्यों का कह सकते हैं कि सभी के अंतःकरण को बदलना, और जो भी कार्य वो हाथ में लेते हैं, आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन है, जहाँ पर पूरे गिरिडीह में लोग 2-4 लोग भी देने से डरते थे। सदगुरु माँ की प्रेरणा से और श्री कबीर ज्ञान मंदिर में रक्तदान के इस पावन यज्ञ के द्वारा पूरे गिरिडीह में ऐसा लगता है मानो कि सभी लोगों में यह प्रेरणा मिली, और तब से अलग अलग संस्था के लोगों ने भी रक्तदान करना शुरू किया। गुरु माँ ने तो इसका नाम ही दिया है महायज्ञ। सदगुरु माँ जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसमें एक अनिर्वचनीय उत्साह, उमंग और होश और साधना और जो विवेक, अभी सुने आप रेखावंश से, सदगुरु माँ का तो पल पल में आज्ञा होती है, उनका पल पल में उपदेश होता है कि जैसे जैसे आप ईश्वर की भक्ति में बढ़ेंगे, आपका होश, आपका विवेक, आपका कार्यों के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण, सबका विकास होता जाएगा। और हम इतना जो विस्तृत रूप से चारों ओर देख रहे हैं, सदगुरु माँ ही विराट रूप से मानो चारों ओर पसरे हुए हैं, और उनका विराट व्यक्तित्व तो हम लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बहुत से हमारे गुरु भाई बहन अभी अपना विचार रखने के लिए यहाँ पर विराजित हैं, तो मैं इतना ही कहकर सदगुरु माँ के चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु माँ की, सदगुरु माँ की, सदगुरु माँ की।